स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं फ्लाइंग बीस के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनका नाम गौरव तनेजा है। उनका यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की लाइफ में कोशिश करी और काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट भी करी है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। लोग अंडर अचीवर होते हैं और वो है ओवर अचीवर। लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एंड राइटफुली सो, बिकॉज पायलट भी हैं, बॉडी बिल्डर भी थे और बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में करा। उन्होंने एक और जिम्मा लिया था लाइफ में, वो था लॉ करने का। एंड वो तब उन्होंने लिया जब उनके मुंह से सुन लीजिए कि उन्होंने लॉ ऑप्ट क्यों करा था। लॉ के बारे में पढ़ना नहीं लॉ तो मैंने किसी की मारने के लिए पढ़ा था। मैं ये बात आप लोगों को कन्वे करती तो डेफिनेटली मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, इससे मैंने उनके ही शब्दों में उनकी ही बात सुना दी। तो खैर उनकी मर्जी है, वो किस भी पर्पस से कोई भी कोर्स फॉलो कर सकते हैं। बट एक कंपेरेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके उसके बाद उसको क्लियर करके उसके बाद वो सीट सिक्योर करने के बाद कुछ सेमेस्टर्स करने के बाद भी लॉ क्यों छोड़ा, जब ये सवाल इस इंटरव्यू में उनसे करा गया तो उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जवाब ये था। तीसरे सेमेस्टर में गया तो मेरी 70 से कम रह गई। तो लॉ छोड़ने का पहला कारण ये था कि अटेंडेंस शॉर्ट रह गई थी उनकी, जिसकी वजह से उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला था, जिसके बिना वो एग्जाम नहीं दे सकते थे सीआरपीसी और एविडेंस का। लॉ पढ़ के उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, ठीक है। जैसा बिकम दी राम जेठमलानी है, वो 54% बर्बाद हो गई ना मेरी। यार मैं सोचा फिर वो 2 लाख बना के एक्स्ट्रा मैं कमा ही लेता, फिर यार 3 लाख। इन्होंने कहा कि जितनी परसेंटेज में गया भी था उतनी अटेंडेंस मेरी बेकार हो गई, इससे ज्यादा तो मैं व्लॉग में कमा लेता, और जितना व्लॉगिंग में इंसान कमा सकता है उतना लॉ में नहीं कमा सकता। सर ऐसे तो व्लॉगिंग में भी कोई इतना नहीं कमा सकता। आई नो आपका एस्टैब्लिश करियर बन गया व्लॉगिंग में, इसलिए आप कह रहे हो कि व्लॉगिंग में आप ज्यादा कमा सकते हो। बट जब आप ऑप्ट कर रहे थे तो आपने इसी इंटरव्यू में ये कारण बताया है कि मैं सिर्फ लॉ को समझने के लिए, ताकि मेरा जो केस चल रहा था विद एयर एशिया में उसकी बारीकियां समझ पाऊं, डेयर एक्ट में जो वर्ड्स लिखे होते हैं मैं उन्हें बेटर तरीके से समझ पाऊं। बिकॉज एज अ पायलट मुझे ज्यादा टेक्निकलिटी पता है और मैं अपने लॉयर को गाइड कर सकता हूं, और वो तभी हो सकता था जब मैं लॉ भी समझूं। ये पहले आपने कहा था, और उसके बाद इसी इंटरव्यू में आपने कहा, अपने ही आपको आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया एक तरीके से कि मैंने तो भैया व्लॉगिंग में ज्यादा ही कमा लेना था, इससे अच्छा तो मैं व्लॉग बना लेता। तो लेट मी रिमाइंड यू कि जब आप कॉलेज गए आपने व्लॉग बनाए थे, आपने हार्ले के व्लॉग बनाए थे, और उसके अलावा जब आप कॉलेज आते जाते थे तो मोटर व्लॉगिंग भी करते थे। तो आपकी कोई अटेंडेंस वैसे बर्बाद हुई नहीं थी। अच्छा, इन्होंने एक और कारण दिया है कि क्यों इनको लॉ जमा नहीं। दूसरी दिक्कत थोड़ा सा मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था। मुझे लगा कि मैं जाके मजे करूंगा, मुझे लगा कि मैं कॉलेज लाइफ दोबारा जीऊंगा। मैंने हार्ले वार्ले ले ली, मैं बस रौला जमाएंगे, रौला जमाना रौला। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनको कॉलेज लाइफ जीनी थी, रौला जमाना था लॉ करते टाइम, और दूसरी तरफ ये सुन लीजिए इसी इंटरव्यू में एट अ लेटेस्ट स्टेज ये कहते हैं कॉलेज में ऐसा होता है भाई, सुबह 9 बजे गए, 9 से 10 क्लास है, 10 से 11 खाली है, नुक्कड़ नाटक हो गया, फिर चलो आज सब लोग वहाँ लाइब्रेरी में जाके वो करेंगे। यार मेरे को जमा नहीं, बिकॉज मेरे तो टाइम की वैल्यू है। अब वो स्टूडेंट लाइफ नहीं थी ना। यस अब सिर्फ फालतू टाइम पास नहीं रहा, वो नहीं रहा, पूरे दिन यही बैठ मेरा काम अटका हुआ पीछे। आई एम श्योर आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी हो गई। एक तरफ ये कहते हैं कि मुझे कॉलेज लाइफ जीनी थी, मुझे मजे मारने हैं, रौला पाना है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भैया टाइम वेस्ट हो रहा था, जो बीच में 1-1 घंटे के इंटरवल थे। इन्होंने तो ये भी बोला कि भैया मेरा टाइम वेस्ट मत करो क्लास में, मुझे सीधा का सीधा एग्जाम में बैठा दो, मैं पार कर लूंगा, इतना मुझे आता है। तो मुझे सर एक चीज बताइए कि जब आप एनरोल कर रहे थे अपने आप को, आप तब भी रेगुलर व्लॉगर थे, और जब अपने आप को लॉ के लिए जस्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपने कहा, जब अपने आप को एनरोल कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि शायद आप कॉलेज के अंदर या क्लासेस में व्लॉग नहीं बना पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप डे स्कॉलर की तरह अटेंड करने जा रहे थे एक कॉलेज को, आप रेगुलर कॉलेज में जा रहे थे, कोई डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स तो आपने ऑप्ट करा नहीं था। आपका पूरा दिन वहीं जाता while attending the classes and also attending all the events which are attached to that course। जैसा कि आपने कहा कि आप शायद उतना पैसा नहीं कमा पाते, ये शायद हो सकता है आपके दिमाग में बाद में आया हो, और ये बात भी आपने कही स्पेसिफिकली कि भैया वक्त बहुत कीमती है मेरा, है ना। एब्सोल्युटली हर किसी का अपना वक्त बहुत कीमती होता है, पर क्या वो सीट जो आपकी वजह से वेस्ट हो गई, जैसे कि आपने अपने शब्दों में कहा था इस इंटरव्यू में, एक बेसिक चीज जैसे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि आप क्यों छोड़ दिया, आपने एक सीट बर्बाद कर दी। सर लोग अगर पूछते हैं तो वो कहाँ गलत है, एक सीट तो बर्बाद हो गई ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ लॉ समझने के लिए आपको लॉ ज्वाइन करना था। फिर आपको ये समझ आया कि लॉ समझने के लिए नहीं, अरे
मेरी तो शायद अर्निंग ही इससे वो हो जाएगी, क्योंकि आपने बोला ना कि व्लॉग से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो सर ऐसी कैसी इंस्पिरेशन आप दे रहे हो अपने थ्रू, अपने इंटरव्यू के थ्रू? व्लॉग्स में तो आप इस बात को एड्रेस भी नहीं करते कभी, है ना? हर बात को आप एड्रेस करते हो, जैसा आपने देश का धोनी के लिए पूरी जनता को एड्रेस किया था कि और कितनी बार आपने दिखाया कि लोगों ने आपको ट्रोल करा एंड ऑल, वैसे ही आप इस बात को भी तो एड्रेस कीजिए कि ऐसा क्या हो गया। और ये सारी बातें आप अपने मेन व्लॉग में क्यों नहीं बोलते? आपने इंटरव्यू में बोला, आप बोलिए मुझे मजे मारने थे, मुझे रौला पाना था, मेरी वहाँ पे जमी नहीं, मुझे मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे, और मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। अरे इतनी अटेंडेंस भी मैंने वेस्ट कर दी लॉ में, उतनी तो मैं व्लॉग बना के उतना कमा लेता। आपके शब्द हैं सर, सब कुछ आपने इंटरव्यू में कहा है। ऐसे आप कैसे यूथ को इंस्पायर करेंगे? यूथ भी यही सोचेगा, अरे कहाँ कॉलेज में वक्त बर्बाद हो जाए, कैमरा पकड़ो अपना अपना। पर उनको ये नहीं पता कि वो व्लॉगिंग से शायद उतना नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप तो एस्टैब्लिश व्लॉगर हैं, आपके पास ऑप्शंस थे। कितने लोगों ने आपको देखम देख लॉ ज्वाइन करा या लॉ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना आसान नहीं होता सर। आपकी वो एक सीट उस कैंडिडेट पे जा सकती थी जो शायद आपसे थोड़े कम लाया था, पर आप ना होते उस लिस्ट में तो वो लड़का शायद जो आपके बाद था वो आपकी जगह पे होता और उसको वो सीट मिल जाती। और यहाँ मैं अगेन आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपने खुद अपने व्लॉग में ये बात दिखाई थी कि एक लड़का था, आई गेस कोई वहाँ पे उनके टी शॉप थी यूनिवर्सिटी के पास, तो उनके बेटे ने, क्योंकि उसका लास्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था फॉर गेटिंग हिज एडमिशन इन लॉ, तो उसने एक केस फाइल किया था और फाइनली उसको एक सीट मिल गई थी। तो सर हर कोई बड़ी शिद्दत से तैयारी करता है कंपैरेटिव एग्जाम्स की, वो एक सीट आपके लिए शायद उतनी मायने ना रखे क्योंकि यू हैड एन ऑप्शन, पर उस हर इंसान के लिए मायने रखेगी जिसके लिए वो पहली ऑप्शन है। और जिंदगी में उसी ऑप्शन से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि भाई लॉ में उतना कमा नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। और ऐसा नहीं होता आप एक झटके में लॉयर बन के वहां पे कोर्ट में खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ओवर द इयर्स जो इंटर्नशिप आप करते हो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। पहले आप ड्राफ्टिंग सीखते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, फिर आप लिटिगेशन में चले जाते हो, कोई कॉर्पोरेट लॉयर बन जाता है, कोई LLM करने चले जाता है और उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी कोर्स में होगा। एंड फॉर दैट मैटर IIT तो सबने करी हुई है, उन्हें तो पता ही होगा कि कितनी मेहनत हर कोर्स में लगती है। हर जगह मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। कंसिस्टेंसी इज द की। यहाँ पे अगर इनको ये लगा कि ओ यार यहाँ पे मजे नहीं आ रहे, या फिर मेरी जम नहीं रही है लोगों में, या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बीच का, जबकि मैं आपको बता दूं कि वो जो बीच का 1 घंटा होता है ना, वो यूजुअली लोग जो लेसन प्रीवियस क्लास में पढ़ाया होता है उसको रिवाइज करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कि सर की तरह, जो सर कह रहे थे मजे मारने के लिए जाते हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रही। बट कई लोग रिविजन करते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि लेसन क्या था इन द प्रीवियस क्लास। एंड गौरव सर, हमने आपके व्लॉग में देखा है आप तो टाइम बड़े अच्छे से यूटिलाइज करते थे। कितनी बार तो आपने अपने खुद के व्लॉग में दिखाया कि आप क्लास अटेंड करने ही नहीं गए। कभी आप जल्दी उठ गए तो मन नहीं कर रहा, कभी आप देर से उठे तो जाना नहीं है। तो सर ऐसे तो कोई भी कोर्स नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट लॉ। जब आपने आसमान से भारत करा था तो आई वॉज लिटरली प्राउड ऑफ यू। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे कि देखिए कि इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता है विद अटमोस्ट प्रिसीजन। जब आपके व्लॉग्स फेमस हुए थे तो इसी वजह से हुए थे क्योंकि बहुत लोग आपसे इम्प्रेस थे। IITian, उसके साथ में बॉडी बिल्डर, उसके साथ में पायलट, उसके साथ में आसमान में भारत। बट फिर डाउन द हिल आपके व्लॉग्स तब गए जब आपने देश का धोनी लिया। और ये आपने खुद अपने व्लॉग्स में दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया ने बहुत कुछ कहा, जिसमें एक बहुत कॉमन कमेंट था कि आपने कभी अपने व्लॉग्स में इतना जिक्र नहीं करा धोनी जी का। पर फिर आपने रिसेंटली वो बात भी एड्रेस कर दी कि भाई मैं बताता नहीं था। आपने अपनी वाइफ को बोला था ना, मैं दिल में उनको लेके और उनको सोच के रोता था। हो सकता है जी कुछ चीजें आप व्लॉग्स पे नहीं डालते हैं, है ना। आप कहते हैं ना कि 90% लाइव व्लॉग नहीं करते हम, बस कुछ मिनट दिखाते हैं अपने इतनी लंबी लाइफ में से। तो आप उसके बेसिस पे जज ना करें, मैं आपको जज नहीं करूंगी। बट आपकी जो सारी स्टेटमेंट्स थी ना सर, जो आपने इस इंटरव्यू में दिए विद रिस्पेक्ट टू लॉ, वो मुझे समझ नहीं आई। आपकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से आपने लॉ को छोड़ा, पर यही लॉ, यही सीट किसी और कैंडिडेट के लिए बहुत मायने रख सकती थी सर। और ये तो आप मानेंगे, लॉ की इस सीट से किसी और का करियर बन सकता था। क्योंकि आपने क्लियरली कहा स्टार्टिंग में कि आपका इंटेंशन सिर्फ लॉ को समझना था। अगर आपका इंटेंशन करियर बनाना था ही नहीं तो सर पैसे की बात आई ही कहाँ से। सीधी बात है, आपने बहुत चीज़ें हाथ में ले ली थी। एक जगह आपको स्मार्ट जोड़ी करना था मुंबई में, एक जगह दिल्ली में कोर्स परस्यू करना था, तीसरी जगह बाद में आपने क्रिकेट भी ज्वाइन कर ली। ये सब कुछ बहुत ही क्योटिक हो गया था और इसे फुलफिल करना बहुत मुश्किल था। इन सब चीज़ों में जहाँ पे आपको व्लॉगिंग भी करनी है, आपको रियलिटी शोज़ भी करने हैं, आपको लॉ भी करना है, it is impossible to concentrate towards law or to study law and for that matter understand law.
और इस कोर्स में कहीं ना कहीं जब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती तो सर वो कैसे करते आप? लॉ फर्म्स में तो आप कैमरा लेके नहीं जा सकते थे। और बाकी ये कहना कि आपको नहीं पता था कि इतना टाइट स्केड्यूल होगा, तो फिर वही कहूँगी कि आपने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया था, आपको कैसे नहीं पता था सर कि आपको इतने से इतने वक्त को डेडिकेट करना पड़ेगा। कोविड फैलने की वजह से स्टार्टिंग में जो सेमेस्टर्स ऑनलाइन थे तब आपने बड़े आराम से वो पार कर लिए, हमें भी पता है कैसे, नहीं बहुत डेडिकेशन के साथ। पर एंड में जब आपको हाजिरी देनी थी और आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, तो उसमें ये मत कहिए कि वेस्ट हो गया, वो जितना भी प्रतिशत आप गए उतनी परसेंटेज, वो वेस्ट नहीं हुआ सर। वहाँ पे आपने नॉलेज गेन करी। वेस्ट शायद वहाँ हो सकता है जहाँ पे किसी का मन करा कि भैया हम साइकिल चलाते इतने 1000 किलोमीटर और फिर एक स्टेडियम पहुँचते हैं अपने फाइनल व्लॉग में, और उस स्टेडियम के अंदर क्या हुआ वो भी नहीं दिखाया लास्ट में, तो वहाँ पे लगता है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर वेस्ट हो गया पैसा। यहाँ पैसा वेस्ट नहीं हुआ, एक सीट वेस्ट हो गई, किसी का फ्यूचर बन सकता था, शायद वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया सर। इतना ही बोलूँगी। हाँ, आप व्लॉगर हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि सर जैसा कि आपने कहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कमा सकते हो व्लॉगिंग से। और वो क्यों? क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, और आइडल को ये जचता नहीं है कि वो एक इतनी सिग्निफिकेंट सीट को ऐसे ही छोड़ दे। क्योंकि मुझे रौला पाना था लड़कों के साथ, इसलिए मैं हार्ले खरीद के गया था। सर वो पढ़ाई की जगह है, हाँ लोग रौले पाते होंगे, बट प्राइमरीली इंसान वहाँ पढ़ने ही जाता है। जैसा कि हमेशा मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ने वाला तो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ लेगा और APJ अब्दुल कलाम जी की तरह देश का नाम रोशन करेगा। और जिससे पढ़ाई नहीं होती है उससे तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी में जाके भी कोर्स नहीं होगा। और ये आपके लिए नहीं था सर, ये तो उन बच्चों के लिए था जो बैक बेंच पे बैठ के रौला पाते हैं। आप तो बहुत होनहार हो सर, प्लीज़ आगे जाके अच्छा इन्फ्लुएंस स्प्रेड कीजिए और उन चीज़ों का जिम्मा लीजिए जो इस सोसाइटी में एक्चुअल अच्छा चेंज ला सके। साइकिल से कुछ आगे सर, साइकिल से कुछ बेहतर। आज के लिए इतना ही। और साइकिल बुरी नहीं है, साइकिल तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार है। आपसे 1000 गुना ज़्यादा वो डेली साइकिल चला देते हैं और वो हमें दिखते भी नहीं हैं। बट वही बात है कि साइकिल कब कौन किस लिए चला रहा है वो मैटर करती है। साइकिल किसी की मजबूरी है और किसी का कंटेंट। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।